नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो एंजल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। आज का सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों, 9 ऑफ एयर। लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड है 4 ऑफ फायर। थर्ड कार्ड इज 2 ऑफ एयर। पेज ऑफ वाटर। सिक्स ऑफ फायर। 10 ऑफ एयर। 2 ऑफ फायर। देखिए क्या कॉम्बिनेशन आया है। 6 ऑफ एयर जो आज का लास्ट कार्ड है। ऑलराइट, तो ये हैं आज के कार्ड्स और अब हम इन्हें एक एक करके डीपर मीनिंग तलाशने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज आपके लिए और क्या मैसेजेस ये सारे कार्ड्स कंबाइन करके आपको देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन और देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज आपके लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया आप देख सकते हैं, 9 ऑफ एयर। और दोस्तों 9 ऑफ एयर साफ तौर पे अगर हम देखें तो इस ओर इशारा दे रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्स्ट। ये कार्ड बताता है कि आप एक ऐसा समय था, एक ऐसा टाइम था आपके जीवन में जब बहुत मेंटल प्रेशर, फियर और ओवर थिंकिंग के दौर से आप गुज़र रहे थे। ऐसा टाइम जब नींद गायब, दिल भारी था और मन में ना डर था कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, सब कुछ छिन ना जाए। पर सच ये है कि ये जो डर है, ये जो डर जो था जिसके थ्रू आप गो थ्रू हुए थे, ये किसी बाहर की चीज़ का नहीं था, बल्कि ये आपका अपना बनाया हुआ कह सकते हैं एक इल्यूजन था। यानी जो भी चैलेंज आपके सामने उस टाइम पे था और अगर अभी भी वो चैलेंज कंटिन्यू है आपके जीवन में, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, तो अभी भी एक्चुअल में जो उस चीज़ यानी वो प्रॉब्लम जिस लेवल पर है उस लेवल से कई ज़्यादा बढ़कर आप सोच रहे थे। और आपका दिल बहुत नाजुक है लेकिन साथ ही बहुत शक्तिशाली भी है। जो सबसे ज़्यादा नाजुक रहा है वही वक्त आने पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी बनता है। और आपको कई बार सब ठीक है बोलकर भी अंदर से टूटना पड़ा है। सामने आपने दिखाया नहीं, आपने यही बोला कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत में अंदर ही अंदर आप जो फेस कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आपका मन ही जानता है। कभी कभी यूनिवर्स आपको सिखाता है कि शांति बाहर नहीं अंदर से बनती है, भीतर अपने अंदर है वो शांति। और जो 9 ऑफ एयर है ये यही दिखाता है कि आप उस अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं और अब जो नया दौर शुरू हो रहा है आपके लाइफ में वो क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ से भरा हुआ है। इसीलिए अगर आप आज का टाइटल भी वीडियो का देखेंगे तो इसी से रिलेटेड निकला है कि अकेले आप लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं सारी परिस्थिति में, सारी स्थिति जो भी सामने है,
लेकिन फिर भी आप स्थिर रहे हैं। इस युद्ध में, जीवन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें आप अभी भी स्थिर बने हुए हैं। और यही एक असली वॉरियर की, मैं कहूँगा, पहचान है। एक जो ट्रू वॉरियर होता है, ये उसकी पहचान है। जो बिल्कुल ख़त्म, टूट जाता है, लगता है कि बस अब उसका दी एंड हो चुका है, और फिर वो ऊपर उठे, वो असली वॉरियर है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है 4 ऑफ फायर, जो कि पीस को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है, एंड कंप्लीशन को दिखाता है। किसी चीज़ का पूरा होना, किसी साइकिल का कंप्लीट होना। ये कार्ड एक बड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि आपने अंदरूनी जो संघर्ष है उसे कहीं ना कहीं जीत लिया है। अब जो यूनिवर्स आपको स्टेबिलिटी और सफलता देने वाला है, यानी जो सक्सेस आपको मिलने वाली है, उसका टाइम कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। कई समय आप जो मेहनत कर रहे थे, कई बार आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि उसका जो रिवॉर्ड है वो उस टाइम तो नहीं, लेकिन वो अब आपको मिलेगा। जो भी मेहनत आपने की है, पहले आपको लगा होगा कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उस समय आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, इसीलिए शायद आप होपलेस हो गए, या फिर आपका जो ध्यान है वो उससे भटक गया, या आप आगे बढ़ गए। लेकिन जो भी आपने मेहनत की है पास्ट कुछ दिनों में, महीनों में या सालों में, उसका जो फल है वो आपको अब मिलेगा, और बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप एक ऐसे लेवल पर या ऐसे मुकाम पर कहीं ना कहीं अपने जीवन में अब हैं, जहां घर, आपका रिश्ते या कोई भी प्रोजेक्ट से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो अब सब स्टेबल हो रही हैं, स्थिर हो रही हैं। अभी तक जो एक कह सकते हैं, जो पूरा जो केओस जो आपकी लाइफ में सब कुछ हो रखा था, बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन जो हो रखी थी, अब धीरे धीरे चीज़ें कहीं ना कहीं स्थिर होते हुए दिख रही हैं। दोस्तों, यहाँ एक कहीं ना कहीं एक मैसेज भी छिपा हुआ है इस कार्ड का, अगर हम ध्यान से देखें। और ये मैसेज साफ तौर पे यही निकल के आ रहा है कि आप अकेले थे जब कोई साथ नहीं था, पर अब यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। आपके कर्म अब आपको संतोष, सुकून और सुरक्षा देंगे। ये कार्ड एक डिवाइन कंप्लीशन का भी संकेत देता है, यानी वो चैप्टर जिसने आपको गिराया अब बंद हो चुका है। एक जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। किसी काम का पूरा होना, जो काम रुका हुआ था, जो अड़चनें थीं, उनका, उन बाधाओं का हटना, उन अड़चनों का हट जाना, ये सारी चीज़ों को ये कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ यूनिवर्स आपकी हेल्प और ईश्वर आपकी हेल्प इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना, मदद उसी की किया जा सकता है, हेल्प उसी की जा सकती है जो पहले अपनी हेल्प के लिए खुद तो तैयार हो। और आपने वही किया। आपने अपने लिए जब लड़ना शुरू किया, स्टार्ट किया स्ट्रगल करना, तो आज यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है। आज का जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है ये आया है 2 ऑफ एयर, जो कि डिसीजन टाइम को कहीं ना कहीं दिखाता है। ये कार्ड एक इनर कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, यानी आपके मन में दो रास्ते हैं, एक दिल का और एक दिमाग का। कभी लगता है आगे बढ़ो, कभी लगता है रुक जाओ। आपने ना खुद को एक साइलेंट वॉर में फंसा लिया है, जैसे जहां दोनों तरफ आप ही हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं यहाँ इंडिकेशन दे रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो प्रिटेंड जो आप जो कर रहे हैं उसे आपको बंद करना होगा, यानी कि जिस सच को आप महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करें, उसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है। आपका सामना ऐसे लोगों से हुआ जो मास्क पहनकर सामने आए, यानी कि उन्होंने अपनी जो रियल आइडेंटिटी है या जो उनकी सच्चाई है, जो उनके इंटेंशंस हैं, उसको उन्होंने छुपाया और आपके सामने एक फेक पर्सनालिटी, एक फेक इंटेंशन को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए वो लोग। कभी प्यार दिखाया, कभी इरादा था कि आपको मैनिपुलेट करें, या मैनिपुलेशन बहुत दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी जो इंट्यूशन है अब सही काम कर रही है, बस उसे फॉलो करें, क्योंकि आपकी जो सोल है
अब और प्रिटेंड नहीं कर सकती है और आपसे हो भी नहीं पाएगा। यानी कि झूठा दिखावा आपसे नहीं हो सकता। आप दिल से सच्चे हैं, आपका मन सच्चा है लोगों के प्रति, इसीलिए जो आपके मन में दूसरों के लिए जैसी भी फीलिंग्स हैं वो आप छुपा नहीं सकते, वो सामने आ ही जाती है। और अच्छी बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए, जो भी अंदर चल रहा है वो सामने हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ आपके बने बनाए काम को, या कोई काम बन रहा होता है तो उसे बिगाड़ भी देता है। लेकिन अब जैसा यूनिवर्स ने डिज़ाइन किया है हम उससे बदल नहीं सकते। जो है आप सच्चे हैं, मैं यही कहूँगा। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज ऑफ वाटर, जो कि एक इमोशनल रीबर्थ को एक तरीके से दिखाता है। अब अगर हम देखें दोस्तों तो ये कार्ड एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपके लाइफ का एक हीलिंग फेज कहीं ना कहीं चल रहा है। और ये कार्ड बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रखता है। इंट्यूशन को दिखा रहा है ये कार्ड, आर्ट को दिखा रहा है, इमोशंस को, कनेक्शन को। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपका दिल अब धीरे धीरे खुल रहा है। किसी नए इंसान का आना या पुराने रिश्ते में नई समझ का जन्म होना, दोनों संभव है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, किसी रिश्ते में ऑलरेडी हैं या शादीशुदा हैं, तो एक जो डल फेज चल रहा है या कुछ भी मिसकम्युनिकेशन अगर हो रखा था, तो किसी नए साइकिल यानी एक नई शुरुआत हो सकती है। आप में से जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में अभी नहीं हैं, तो आप लोग के लाइफ में कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई रिश्ता शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट दे रहा है। एक बहुत अच्छा गिफ्ट आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की ओर से, और वो गिफ्ट है इमोशनल सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आप पहले से ज़्यादा महसूस करते हैं चीज़ों को, और दूसरों की जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उनको भी समझने लगे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये इस चीज़ का ध्यान देना है कि अपनी जो बाउंड्रीज़ है वो बनाए रखें, ताकि कोई अननेसेसरी आपके जीवन में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करे कि आपको उससे इरिटेशन होने लगे। क्योंकि जब आप बहुत गहराई से महसूस करते हैं तो लोग उस सॉफ्टनेस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। पेज ऑफ वाटर ये भी बताता है कि अब आपका दिल फिर से भरोसा करना सीखेगा, लेकिन इस बार खुद पर भरोसा ज़्यादा होगा, दूसरों पर कम। ये आपकी ना साइकिक अवेकनिंग की शुरुआत है। अगर ये कार्ड हम ध्यान से देखें तो ये इस और एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज 6 ऑफ एयर, जो कि दिखा रहा है थिंग्स आर लुकिंग अप। ओके, ये जो कार्ड है ये साफ संकेत देता है कि तूफान गुजर चुका है। अब जो नाव है, यानी जो जिस शिप में आप सवार हैं, जिस नाव में आप सवार हैं, वो कहीं ना कहीं एक शांत और स्थिर जल में प्रवेश कर चुका है। आपने जो कठिन दौर देखा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। अब ये कह सकते हैं एक ट्रांजिशन का कार्ड है, यानी डार्कनेस से प्रकाश की ओर की यात्रा को ये कार्ड स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। एक डार्क फेज से निकल के आपका जो लाइफ है, आपकी जो जीवन है, वो ब्राइटनेस की ओर, भगवान की उस चमकदार रोशनी की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है और अंधकार पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन का फेस है आपके जीवन का, ये क्लियर तौर पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप फिज़िकली या स्पिरिचुअली ट्रैवल करने वाले हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, फिज़िकली भी आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी साफ तौर पे दिख रही है कि आप आगे चल के स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आगे जाने वाले हैं। शायद किसी नए प्लेस पर जाना हुआ, किसी न किसी रीज़न से, किसी की शादी है या अपने काम से रिलेटेड, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हैं फिज़िकली भी।
या किसी नए विचार में उतरना, यानी किसी नए थॉट को अपनाना, किसी नए तरीके की सोच का जन्म होना, इसको भी ये कार्ड दिखाता है। आपके जो एनिमीज़ हैं, जो दुश्मन हैं, वो सोच रहे थे कि आप बिखर जाएंगे जिस ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए हैं, लेकिन अब आप पहले से ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा हो चुके हैं पूरे तरीके से। ये आपका कह सकते हैं एक रीबर्थ मोमेंट है लाइफ में, और यूनिवर्स यही इंडिकेशन आपको दे रहा है कि अब पीछे मत देखो। वो सब जो गया वहीं आपको वॉरियर बनाया। जो भी बुरा टाइम आया उसने आपको इतना मजबूत बनाया कि अब लाइफ में आप उस तरीके की सोच के साथ नहीं आगे बढ़ रहे हैं जैसे पहले आपकी सोच हुआ करती थी। अब आप और पावरफुल हो चुके हैं कहीं ना कहीं। आज का जो सिक्स्थ कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 2 ऑफ फायर, जो कि न्यू पार्टनरशिप्स को दिखाता है, न्यू पैथ, जीवन में न्यू पैथ्स, नए रास्ते, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं दिखाता है। अब आपकी सोल एक नए अलाइनमेंट में है। आपने जो दर्द झेला है, जो फेस किया है, उसने आपके अंदर का असली जो लीडरशिप है उसको जगा दिया है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आप अपने पावर जोन में लौट रहे हैं। आपके जीवन में अब न्यू पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये जो पहले आपको अंडर एस्टिमेट करते थे कुछ लोग आपके अराउंड जो हैं, अब वहीं आपकी कहीं ना कहीं तारीफ़ कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके जिस तरीके से आपने चैलेंजेस को फेस किया है उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं वो सारे लोग, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपकी ओर। आपका जो कॉन्फिडेंस है अब दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो फेज़ है ये आपके जर्नी का एक्सपेंशन स्टेज है, मैं इसे कहूँगा। यूनिवर्स ये भी यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि अब रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है अब। तो अगेन ये भी कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज 10 ऑफ एयर, जो कि दिखाता है एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का अंत साफ तौर पे दिखा रहा है ये कार्ड। और ये कार्ड बहुत पावरफुल क्लोजर का संकेत है। आपके लाइफ में जो बिट्रेयल, पेन या टॉक्सिक सिचुएशन थी उसका अंत अब हो चुका है। ये एक डिवाइन एंडिंग है जो आपको नई शुरुआत की ओर ले जा रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर यूनिवर्स ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि जो गिर गया वो ज़रूरी था ताकि आप उठ सकें। यानी जो भी आपने बनाया वो बिखर गया अगर, और आपको उस समय सही में बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस समय आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन अब धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी बुरा टाइम आपने फेस किया, जो कुछ बिखर गया, जो रिश्ते टूटे, जो लोग पीछे छूट गए, जो काम आपका बना बनाया बिगड़ा है कुछ लोगों की वजह से, और जो नुकसान आपने उठाया है, ये सब कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ था। और अब आप कई ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, और भी जो जिस लेवल पे आप पहले उभर कर आए थे उससे कई गुना ज़्यादा अब आप लाइफ में सक्सेस आपको मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं एक हीलिंग आपकी लाइफ में चल रही है और शुरू भी हो रही है आप में से कुछ लोगों के जीवन में। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने जो कार्मिक साइकिल है वो पूरा कर लिया है कहीं ना कहीं। अब एक नई टाइमलाइन पर आपका जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुका है। एक नई टाइमलाइन आपके जीवन में शुरू हो चुकी है जहां आप ज़्यादा आत्मिक यानी सोल लेवल पर ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा शांत होंगे आप। आज जो 8th कार्ड ऑफ द डे है, जो कि लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल कार्ड आया है। दिस इज 6 ऑफ फायर, जो कि विक्ट्री को दिखाता है। ये जो आखिरी कार्ड है दोस्तों, ये विक्ट्री का कार्ड है। ये साफ दिखाता है कि आप हर चैलेंजेस से, हर चुनौती से ऊपर उठे हैं। आपके एनिमीज अब कंफ्यूजन में हैं और वो यही सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे जीत गया, जबकि हमने सब किया इसे गिराने के लिए, इसे मिटाने के लिए।
ये कार्ड रिकग्निशन और पब्लिक विक्ट्री का इंडिकेशन भी देता है। अब आपके लाइफ में आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। लोग अब आपको उसी वॉरियर की तरह देखेंगे जैसे यूनिवर्स ने आपको बनाया है। आपके लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं ये है, एक बहुत अच्छा मैसेज ये कार्ड लेकर आया है कि आपकी बहुत लोगों में अप्रिसिएशन होगी। और जो एक सोल लेवल है आपका, आत्मिक जो अपना जो पहचान है, एक बैलेंस आप बनाएंगे अपने आत्मिक स्थिति को पहचान के, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान के। आप एक ऐसा बैलेंस अपने लाइफ में क्रिएट करेंगे कि आप बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो एक आग है वहीं आपको आगे की सफलता दिलाएगी। और ये जिस आग की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके सोल की पावर की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और आपकी लाइफ फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर जाए। जो भी काम रुके हुए हैं वो सारे काम पूरे हो जाएं, सारी बाधाएं दूर हो जाएं। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे घर परिवार में, जो भी आपके लव्ड वंस हैं। दोस्तों, एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना करे। मेरी यही अंतिम प्रार्थना रहेगी ईश्वर से। और जाने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने इस चैनल को सपोर्ट दिया है, सुपर थैंक्स, और मेंबरशिप लेके और यूपीआई के थ्रू, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें। थैंक यू सो मच। तो मैं आज इस रीडिंग को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।